शाहरुख खान की चमत्कार फिल्म के किस्से, जिसकी कहानी से लेकर गानों तक सब विदेश से उठाने का चमत्कार किया गया था। शाहरुख खान की वो फिल्म जिसमें भूत बने थे नसरुद्दीन शाह। फिल्म तो हुई थी फ्लॉप, फिर भी एंटरटेनिंग थी। चमत्कार फिल्म साल 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राजीव मेहरा। ये एक कॉमेडी फैंटेसी फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह, उर्मिला मातोंडकर, शम्मी कपूर, रेनू आनंद आदि मुख्य भूमिकाओं में थे। अन्नू मलिक ने इस फिल्म का संगीत दिया था और कुमार सानू और अलका याग्निक ने इस फिल्म के गीतों को गाया था और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। चमत्कार फिल्म शायद अपने दौर की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसमें जो घोस्ट है वो हीरो का दोस्त बन जाता है और उसकी हर संभव मदद करता है। उसके जरिए वो अपनी भी मदद करता है। इन्हीं सब में कॉमेडी क्रिएट होती है जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती है। चमत्कार फिल्म के लिए सबसे पहले गोविंदा साहब को अप्रोच किया गया था। ये वो दौर था जब गोविंदा अपने पीक पर थे, बहुत बड़े सुपरस्टार थे। एक साल में करीब वो 5 से 7 फिल्में करते थे। उन्हें आज के दौर का अक्षय कुमार समझा जा सकता है। इसी वजह से उनके पास डेट्स की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तब ये रोल शाहरुख खान को मिला और उन्होंने इसे बड़े अच्छे ढंग से किया। फिल्म में नसरुद्दीन शाह साहब भी थे। वो चमत्कार जैसी फिल्मों को आर्ट और कमर्शियल सिनेमा में बैलेंस बनाने के लिए करते थे। उन्हें भी पॉपुलर हीरो बनना था, पर उनका मानना था कि वो कमर्शियल सिनेमा में फिट नहीं बैठेंगे। तो अक्सर वो कहते थे, मैंने कोशिश की और हर बार असफल रहा, तरदीव को छोड़कर। खैर, चमत्कार शाहरुख खान की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उनकी दीवाना फिल्म रिलीज हुई थी, पर उन्होंने सबसे पहले जिस फिल्म के लिए शूटिंग शुरू की थी उस फिल्म का नाम था दिल आशना है। इसे हेमा मालिनी ने डायरेक्ट किया था। ये उनके निर्देशन में बनी 2 फिल्मों में से एक थी। चमत्कार फिल्म का निर्देशन राजीव मेहरा साहब ने किया था। आगे चलकर उन्होंने शाहरुख खान के साथ रामजाने बनाई थी। इसे उनके पिता की प्रोडक्शन कंपनी ईगल फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को ऑफिशियली राजीव के भाई पीसी मेहरा प्रोड्यूस कर रहे थे, पर हर फिल्म में उनके पिता एफसी मेहरा का कुछ न कुछ दखल तो होता ही था। एफसी मेहरा चाहते थे कि शाहरुख को चमत्कार फिल्म के रिलीज होने तक अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए, पर शाहरुख खान ने तो अपनी पहली ही फिल्म दीवाना के रिलीज होने से पहले ही शादी कर ली थी। कहते हैं जब मेहरा साहब ने उनसे अभी शादी ना करने की बात कही तो उनके सामने शादी और करियर में से किसी एक को चुनने को कहा तो शाहरुख खान शादी के लिए फिल्म को छोड़ने के लिए राजी हो गए। हालांकि मेहरा साहब इस बात से इनकार करते हैं, फिर भी सिनेमा के गलियारों में ऐसे किस्से तो हवा में तैरते ही रहते हैं। सन 1992 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था, मेरी वाइफ पहले आती है और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ मुझे करियर और गौरी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं गौरी को चुनूंगा और फिल्में छोड़ दूंगा। शूटिंग से पहले कोई भी चमत्कार में शाहरुख खान की कास्टिंग से खुश नहीं था। वो तो एफसी मेहरा साहब थे जिन्होंने शाहरुख खान के लिए कहा था, दिस बॉय विल बी द हीरो। मेहरा परिवार दिवाली पर एक पार्टी होस्ट करता था। इसमें फिल्मी सितारे शिरकत करते थे। ऐसे ही एक पार्टी में शाहरुख खान भी पहुंचे। उस समय राजीव मेहरा उन्हें चमत्कार के लिए साइन कर चुके थे। दुबले पतले शाहरुख खान ने फटी हुई जींस पहनी हुई थी। उस दौर में हट्टे कट्टे एक्टर्स को पसंद किया जाता था। शाहरुख खान पतले दुबले थे। पार्टी में मौजूद लोगों ने मेहरा साहब से कहा, ये आपकी अगली फिल्म का हीरो होने वाला है, आपको हो क्या गया है मेहरा साहब। राजीव मेहरा के पिता एफसी मेहरा कहा करते थे कि फिल्मकार को दूसरों की नहीं सुननी चाहिए बल्कि अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना चाहिए। यही हुआ। इन सब बातों का असर राजीव पर बिल्कुल नहीं हुआ। उनके भाई उमेश का कहना था कि आप इस तरह दूसरे लोगों की चिंता करेंगे तो कभी भी फिल्म नहीं बना पाएंगे। उनके पिता हमेशा नए टैलेंट को मौका देते थे और हुआ भी वही। उन्होंने शाहरुख खान को फिल्म के लिए साइन भी किया और फिल्म को बनाकर कंप्लीट भी किया। शाहरुख खान और उर्मिला मातोंडकर दोनों चमत्कार के समय बॉलीवुड में नए आए थे। दोनों की मुलाकात इससे पहले नहीं हुई थी। पहली बार वो चमत्कार के सेट पर ही मिले। तो इसी के चलते उर्मिला शाहरुख खान के साथ एक शॉट करने में बहुत असहज महसूस कर रही थी। फिल्म में एक गाना है बिच्छू ओ बिच्छू। ये गाना उस दौर में बहुत चला था। उर्मिला कहती है कि इस गाने को फिल्माने में हमें बहुत मज़ा आया था, पर इसी गाने का एक सीक्वेंस शूट करते समय उर्मिला बहुत नर्वस हो गई थी। उन्हें इस गाने में एक जगह शाहरुख खान को लात मारनी थी। अब उर्मिला ये करे तो कैसे करे। बस आज ही के दिन तो उनकी शाहरुख खान से मुलाकात हुई थी तो वो अनकंफर्ट फील कर रही थी। टेक्स पर टेक्स हुए जा रहे थे और वो शाहरुख को लात भी नहीं मार पा रही थी। वो जैसे ही कैमरे के सामने आती तो घबरा जाती।
यही सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। तब जाकर शाहरुख खान ने उर्मिला को समझाया, हे उर्मिला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सच में नहीं कैमरे के सामने मुझे किक मार रही हो तो मारो ना। तब जाकर उर्मिला थोड़ी सहज हुई और आखिरकार वो शॉट फाइनल हुआ। बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा फॉरेन फिल्मों से इंस्पायर रहती है। चमत्कार भी साल 1968 में आई अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ब्लैक बियर्ड्स घोस्ट से इंस्पायर थी। ठीक ऐसे ही अन्नू मलिक और बप्पी लहरी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर विदेशी गानों से धुन उठाते रहते थे, तो अन्नू मलिक ने भी इस फिल्म के कई गानों को विदेशी फिल्मों से कॉपी किया हुआ है। इस फिल्म की कहानी पर नजर डाल लेते हैं। सुंदर श्रीवास्तव यानी कि शाहरुख खान एक युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसे अपने गांव में अपनी आधा एकड़ जमीन पर एक स्कूल शुरू करना है। ऐसे उसके पिता का सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि उसके पास स्कूल बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। पैसे का जुगाड़ करने के लिए सुंदर मुंबई आता है, तो वहाँ उसका सामान खो जाता है, जेब कट जाती है और पैसे भी उसके हाथ से चले जाते हैं। तब सुंदर को कब्रिस्तान में शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। सुंदर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देता है। वहाँ एक आवाज़ उसे जवाब देती है और सुंदर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आवाज़ को सुन पा रहा था, किसी को देख नहीं पा रहा था। वो व्यक्ति पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सुंदर हाँ में जवाब देता है। सुंदर को एहसास होता है कि वो किसी भूत से बात कर रहा है और बहुत घबरा जाता है। भूत अचानक सुंदर को दिखाई देना शुरू हो जाता है और अपना परिचय अमर कुमार उर्फ मार्को के रूप में देता है। ये नसरुद्दीन शाह साहब है। सुंदर को अपना अतीत बताने के बाद मार्को उसे बताता है कि उसके नाम से शहर में होने वाले कई अपराध वास्तव में कुंता यानी कि टिन्नू आनंद और उसके गुर्गो द्वारा किए जा रहे हैं। मार्को सुंदर से कहता है कि उसके पापों के कारण मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। भयभीत सुंदर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन मार्को उसे उसके स्कूल को बनाने में मदद करने का वादा करता है। ये बात सुंदर ने मार्को को कभी नहीं बताई थी, फिर भी मार्को को ये बात पता चल जाती है। बातों बातों में मार्को सुंदर को मदद करने के लिए राजी कर लेता है। फिर मार्को सुंदर को मिस्टर कॉल यानी कि शम्मी कपूर साहब के स्कूल में क्रिकेट कोच का पद दिलवा देता है। मार्को को यह जानकर खुशी होती है कि उसकी अपनी प्रेमिका सावित्री से माला नाम की एक बेटी है, यानी कि उर्मिला मातोडकर। उर्मिला का शाहरुख खान से प्यार होने लगता है। बाद में मार्को सुंदर को एक गुप्त कमरा दिखाता है जहां उसने अपनी सारी लूट का सामान रखा हुआ है। हालांकि उनकी लापरवाही के कारण कुंता को कमरे का पता चल जाता है और मार्को का पैसा चोरी हो जाता है। अब सुंदर अपनी टीम और कुंता के भतीजे की कप्तानी वाली टीम के बीच एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए सहमत हो जाता है। यह डिसाइड किया जाता है कि यदि सुंदर की टीम गेम जीतती है तो स्कूल को बनाए रखने के लिए धनराशि जीत जाएंगे। शुरुआत में सुंदर की टीम हार रही होती है, लेकिन मार्को, जो सिर्फ सुंदर को दिखाई देता है बाकी किसी को नहीं, सामने वाली टीम में तोड़फोड़ शुरू कर देता है और सुंदर की टीम को एक बड़ी जीत दिलाने में वो सफल हो जाता है। मैच के बाद कुंता सुंदर और माला का अपहरण कर लेता है और उन्हें उसी स्थान पर जिंदा दफनाने का प्रयास करता है जहां उसने मार्को को दफनाया था। कुंता और उसके गुंडों की नसरुद्दीन शाह, शाहरुख खान और पुलिस से मुठभेड़ होती है और फाइनली कुंता का पतन होता है। सुंदर मार्को का नाम बेदाग करने के लिए अपने मिशन में सफल हो जाता है। सुंदर और माला की शादी हो जाती है और मार्को शादी में शामिल होता है। फिर एक प्रकाश उत्पन्न होता है और मार्को वहाँ से स्वर्ग चला जाता है। तो इस तरह की एक कहानी थी चमत्कार फिल्म में। और 1992 में जब ये फिल्म आई थी तो मतलब इस टाइप की फिल्में काफ़ी मनोरंजन करती थी दर्शकों का। तो वन टाइम वॉच तो ये फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म को देखने से आप बोर तो नहीं होते हैं। लेकिन अफसोस के सिनेमा पर ये फिल्म फ्लॉप थी। लेकिन जब भी टीवी या इंटरनेट पे हम देखते हैं तो ये फिल्म काफ़ी मनोरंजन करती है, खासकर बच्चों का। तो साथियों, ये कुछ अनसुने किस्से थे शाहरुख खान की फिल्म चमत्कार के। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।